वेलकम टू आवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। पिछली वीडियो मैंने आपसे लॉन्ग पेपर के बारे में बात की थी। लॉन्ग पेपर यानी कि पीपल जिसे कहते हैं। आज मैं आपको इसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये त्रिकटु का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका कटु रस प्रधान होता है और लघु स्निग्ध गुण होता है। तीक्ष्ण वीर है ये, और ये कफ और वात का शमन करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत लाभदायक है। कफ और कोल्ड में ये बहुत रिलीफ देता है और अस्थमा के पेशेंट का जो म्यूकस बनता है उसको कम करती है और चेस्ट कंजेशन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। इस अस्थमा के पेशेंट के लिए ये गर्म दूध में अगर वो लेते हैं तो इससे और भी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा ये ब्रोंकाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक कोई सी भी है उसके लिए फ़ायदा होता है। स्मोकिंग से होने वाले कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। पोल्यूशन से होने वाला कफ जिसमें म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी रिलीफ देती है। इसमें हिपैटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये लिवर की सेल्स पर्टिकुलरली हिपैटोसाइट्स के लिए बहुत रिलीफ देती है, बहुत हेल्प करती है और फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस में प्रिवेंट करती है। ये कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलती है। ये लिवर में डिपॉजिट जो फैट होता है उसको भी रिमूव करती है और हमारी बॉडी को जो है हेल्प करती है और हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है। ये कोरोनरी वासोडाइलेटर का भी काम करती है, तो ये उसके साथ साथ इसलिए भी हमारे लिए कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारा जो बीपी है बढ़ा हुआ उसको भी ठीक करती है। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस और जो रेमाटाइड अर्थराइटिस है उसके लिए भी काफ़ी रिलीफ देती है और स्वेलिंग और पेन में काफ़ी हमारे को रिलीफ दे सकती है। इसमें डायबिटीज़ जो है वो एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी पाई जाती है और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में हेल्प करती है, क्योंकि ये इंसुलिन से जो रेजिस्टेंस है उसमें सेंसिटिविटी दिखाती है। तो ये लिवर और किडनी से जो हमारा ब्लड शुगर बढ़े रहने से जो डैमेज होती है उसे भी प्रोटेक्ट करती है। मीन्स ये डायबिटिक जो नेफ्रोपैथी होती है उसमें भी ये रिलीफ देती है। इसमें इम्यूनोमोडुलेटर प्रॉपर्टी होती है, तो ये हमारे बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ को कम करती है। इसमें पाए जाने वाले जो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं जैसे अल्कलॉइड फंगिस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और वो एक्टिविटीज़ को शो करते हैं कि वो कम करते हैं। फंगल इन्फेक्शन को काफ़ी रिलीफ देती है और उसमें फंगल इन्फेक्शन अगर कहीं हो रहा होता है तो उसमें रिमूव करने में भी इसका हेल्प होता है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और वेट को मैनेज करने में भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और हमारे फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करती है और प्रीमेच्योर जो एजिंग है उसको डिले करती है। इसके अलावा ये ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती है और हमारे एज रिलेटेड जो डिजेनरेटिव प्रोसेस ब्रेन में हो रहा है उसको भी स्लो डाउन करती है। तो ये हमारे अल्जाइमर्स जो एज ओल्ड पेशेंट हैं अल्जाइमर और पार्किंसंस की उनको भी ये हेल्प करती है और उनके जो है नर्वाइन टिश्यू को हेल्प भी बनाती है। अल्जाइमर्स में जो होने वाली जल्दी मेमोरी और डिमेंशिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करती है। नर्व सेल्स को जो एमाइलॉइड टाइप की जो प्लाक जम जाता है उसको रिमूव करती है। इसके अलावा इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी होती है। लैब की स्टडी में पाया गया है कि ये ब्रेस्ट प्रोस्टेट और कोलोन के कैंसर की ग्रोथ को कम करती है। इसके अदर भी इसमें जो है वो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, जैसे कैल्शियम सेलेनियम के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करती है। इसके अलावा जो करक्यूमिन है उसका अगर हम उसके साथ लेते हैं अगर टर्मरिक में जो करक्यूमिन को एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करती है। इसके अलावा वाइटामिन्स के भी एब्जॉर्प्शन में जो है वो लॉन्ग पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इसे ये न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करने में भी हेल्प करती है, तो आप इसे डेली ले सकते हैं। बस वो पेशेंट ना लें जिनको गैस्ट्राइटिस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उन पेशेंट्स को इसे लेने से बचना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे प्रमोट करें। और अगर आप किसी भी हेल्थ इशू से लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप पूछिए, मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहता है। थैंक यू।